है मेरा। धर्म विशेष के लोगों का कहना है, जहाँ तक मैंने बातचीत किया, उनका लोगों का कहना है कि ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर ये चीज़ें ना खरीदे। इसमें क्या लगा कि उनको मुकदमा दर्ज करा दे, एक माहौल बना दिया गया। भाई ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको हलाल सर्टिफिकेट लगाई हुई चीज़ें खरीदे या ना खरीदे। नहीं, हलाल सर्टिफिकेट एक ऐसा विषय है कि भाई भारत सरकार इसको प्रमाणित नहीं करता। कोई भी कंपनी सरकार से, किसी भी संस्था से FSSAI जो भारत सरकार की जो खान पीन की वस्तुएं हैं उनको वो प्रमाणित करता है। अगर उसके साथ साथ एक ये चीज़, तो आप समझिए ना कि ये तो एक पैरेलल चीज़ें चल रही ना, सरकार की संस्थाओं की पैरेलल व्यवस्था। तो इस तरीके कल को कोई और धर्म के लोग आएंगे, कहेंगे आज मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, आज मेरी संस्था प्रमाणित करो, तो ये लोग खरीदेंगे। तो ये इस देश में चलने वाला नहीं, ये देश सबका। मान्यता तो सरकार नहीं दी ना, भारत सरकार ने तो मान्यता दिया। अभी ऐसी कोई, हमको तो कम से कम अभी तक भारत सरकार की किसी भी ऐसी नहीं आया कि इनको ये सर्टिफिकेशन जारी करने का आदेश मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और इसको लेकर हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और मुकदमा दर्ज कराने वाले शैलेंद्र शर्मा जी हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों लगा उन्हें कि हलाल जो सर्टिफिकेट जो कंपनियां हैं उनको लेकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। शैलेंद्र जी, क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको लगा कि अब इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आए जाँच में? नहीं, इन कंपनियों से मेरे कोई जाति दुश्मनी या कुछ ऐसा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इस देश में जो इस तरीके का तथाकथित संस्थाओं द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने के नाम पर मतलब एक तरीके से जो अंदेशा है, जो मोटी रकम और ये सब लेन देन हो रहा था, ये एक तो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का अगर कोई कानूनी अधिकार किसी भी सरकार से उनके पास होगा तो वो देंगे या करके। हमने जब देखा तो ऐसा कोई भारत सरकार का उनको अधिकृत करना कि सामान्य जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर आप को भी हलाल सर्टिफिकेशन के करके आप बेचेंगे, मार्केट में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत सी चीज़ें निकल करके आएंगी। जब हम पुलिस जब जांच में आगे बढ़ेगी तो बहुत कुछ चीज़ें दिखेंगी और उस पर पुलिस आगे बढ़ेगी। हलाल की अगर बात किया जाए, हलाल और हराम ये शब्द मुस्लिम धर्म में आते हैं, तो हलाल नॉनवेज पे यूज होता है। क्या वेज जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर ये चीज़ें हुई हैं, इसको लेकर कुछ? नहीं, मैंने यही कहा, सामान्य जीवन में जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट है, क्रीम है, फेस सीरम है और तो और अभी जो हमने पुलिस को उपलब्ध कराए हैं कुछ आयुर्वेदिक वस्तुएं हैं जिन कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा, उस पर बाकायदा लिख करके उनको मार्केट में बेच रहे हैं। तो उनको क्या ऐसी आवश्यकता है कि उनको लेना पड़ रहा? कहीं ना कहीं उन पे जैसे कहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि विशेष धर्म से जुड़ी संस्थाएं हैं और जब उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं तो वो अपनी मोनोपोली कि आप हमसे लेंगे तो हमारे लोग इसको खरीदेंगे, तो ये एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है। इनके लेन देन और चीज़ की जांच होगी, पुलिस ने कहा है जांच करेंगे। वो मेरे FIR में है, मेरी तहरीर में थी, उस पर FIR उन्होंने की थी। इस तरीके का भी कुछ निकल के आया है कि जो विशेष समुदाय के जो कंपनियों को प्रॉफिट होता है, जो संस्थाओं को प्रॉफिट होता है, इसका पैसा किसी गतिविधियों के लिए, अलग तरीके की गतिविधियों के लिए यूज़ हो रहा है? सब सर, ये सब जांच का, ये हमारी FIR में, मैंने तहरीर दी साहब, मेरी FIR में है, ये पुलिस काम करेगी। पुलिस हमसे जहाँ कहेगी कि आपको कहाँ ये लगा, क्या करना है, आपको कैसे आपने जाना कि ये, तो हम प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध कराएंगे और भी चीज़ें, बाकी बहुत सी चीज़ों पे पुलिस को काम करना है। हमें तो एक नागरिक होने के नाते जो मेरी संज्ञान में आया, मैंने पुलिस को दिया और पुलिस को लगा कि इसमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। अभी मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तो जाँच आगे बढ़ेगी। जैसे जाँच आगे बढ़ेगी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। समझिए, एक सवाल है मेरा। धर्म विशेष के लोगों का कहना है, जहाँ तक मैंने बातचीत किया, उनका लोगों का कहना है कि ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर ये चीज़ें ना खरीदे। इसमें क्या लगा कि उनको मुकदमा दर्ज करा दे, एक माहौल बना दिया गया। भाई ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको हलाल सर्टिफिकेट लगाई हुई चीज़ें खरीदे या ना खरीदे। नहीं, हलाल सर्टिफिकेट एक ऐसा विषय है कि भाई भारत सरकार इसको प्रमाणित नहीं करता। कोई भी कंपनी सरकार से, किसी भी संस्था से FSSAI जो भारत सरकार की जो खान पीन की वस्तुएं हैं
उनको वो प्रमाणित करता है। अगर उसके साथ साथ एक ये चीज़, तो आप समझिए ना कि ये तो एक पैरेलल चीज़ें चल रही ना, सरकार की संस्थाओं की पैरेलल व्यवस्था। तो इस तरीके कल को कोई और धर्म के लोग आएंगे, कहेंगे आज मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, आज मेरी संस्था प्रमाणित करो, तो ये लोग खरीदेंगे। तो ये इस देश में चलने वाला नहीं, ये देश सबका है। मान्यता तो सरकार नहीं दी ना, भारत सरकार ने तो मान्यता दिया। अभी ऐसी कोई, हमको तो कम से कम अभी तक भारत सरकार की किसी भी ऐसी नहीं आया कि इनको ये सर्टिफिकेशन जारी करने का आदेश मिला हुआ है, या सरकार ने इनको नियुक्त कर रखा है, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत शुरू से चल रहा है। अगर मान्यता नहीं, सरकार ने मान्यता दिया तो कैसे चल रहा है, बड़ा मुद्दा है। ये बेसिकली इनको दो चीज़ों को लिए, नॉनवेज में जो पैक्ड नॉनवेज होते हैं उसमें जो पैकिंग होती है उस पर इनको अधिकार दिया था कि आप इनको वेरीफाई करिए, इनको सर्टिफाई करिए, लेकिन सामान्य जीवन में कि एक ऐसा कोई सर्टिफिकेशन का आदेश इनके लिए नहीं है। आपत्ति आपकी सिर्फ यह है कि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ नॉनवेज की चीज़ों में यूज किया जा सकता है, जैसे शाकाहारी हैं जो वेज है, और इन प्रोडक्ट ऐसे हैं साबुन तेल, इन पर नहीं होना चाहिए, ये आपत्ति है ना। सीधी यही आपत्ति, इसी पे ही मुकदमा हुआ है। भाई जिस चीज़ को उनको अधिकार है तो वो उस पर तो करते रहेंगे, और उसमें सरकार भी कुछ नहीं कह रही, वो कर भी रहे थे। लेकिन ये चीज़ें कुछ समय से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कल को बहुत लोग आएंगे, तो ये इस देश में स्वीकार नहीं है। अच्छा, लोगों को लगा ये कि पॉलिटिकल एजेंडा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो मतलब ये इस तरीके की चीज़ें नहीं। पॉलिटिकल एजेंडा, चुनाव तो साल के 12 महीने अभी भी चल रहे हैं चुनाव। तो चुनाव तो मध्य प्रदेश का चुनाव, वो मतदान जिस दिन हुआ उस दिन मैंने शाम को मुकदमा कराया। तो चुनाव तो पर रोज चलते हैं, और चुनाव से इससे क्या मतलब है? चुनाव वो नहीं कि ये FIR से चुनाव बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये विषय गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि अगर कहीं इनके द्वारा जो फंड्स रेज हो रहे हैं, कहीं अगर सरकार विरोधी गतिविधियों में लग रहे हैं, तो बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है। ये जब जांच होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो शुक्रिया। शैलेंद्र शर्मा जी थे, आप सुन रहे थे, साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं जो फंडिंग का पैसा आ रहा, कहीं ना कहीं अगर सरकार विरोधी गतिविधियों को लेकर हो रहा, तो उसका एक जांच का विषय है, और जांच में जो कुछ निकल के आएगा वो सामने रखा जाएगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।